शिंदे कैंप में बगावत, विधायक उद्धव के संपर्क में। शिंदे के करीबी विधायक ने उद्धव को बताया परिवार का मुखिया। बीजेपी में भी उठ रहे बगावत के सुर। उद्धव ठाकरे का दावा, शिंदे कैंप में होगी बड़ी बगावत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को अपने मंत्रिमंडल विस्तार करने में 40 दिन का समय लग गया। शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार को बगावत के डर से टालते आ रहे थे। कोशिश थी कि पहले चुनाव आयोग शिवसेना पर अधिकार को लेकर फैसला सुना दे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग में मामला लटक गया है। आयोग इस महीने के अंत तक ही कोई फैसला सुना पाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को और ज्यादा देर तक टालना मुश्किल हो गया था। और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जो डर एकनाथ शिंदे को लग रहा था वो सामने आ गया। शिंदे कैंप में जो विधायक मंत्री नहीं बनाए गए वो नया ठिकाना तलाश करने की कोशिश में जुट गए हैं। नया ठिकाना मतलब अपने पुराने घर में वापसी के संकेत देने लगे हैं। एक बार फिर उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि शिंदे जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उनके कैंप में बगावत हो ही जाएगी, और ठाकरे की ये बात अब सही साबित होते हुए भी दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से शिंदे कैंप के कई विधायक नाराज हो गए हैं। वैसे नाराजगी तो बीजेपी कैंप में भी है, लेकिन बीजेपी नेता खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन शिंदे कैंप में किसी का अंकुश नहीं है। बगावत का सबसे पहले संकेत दिया है औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय शिरसाट ने। शिरसाट ने शिंदे कैंप से जुड़ने के बाद लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब शिरसाट उद्धव ठाकरे को अपने परिवार का मुखिया बता रहे हैं। शिरसाट के बदलते तेवरों से शिंदे कैंप में चिंता बढ़ गई है। जब शिरसाट के ट्वीट पर चर्चा शुरू हुई तो दबाव में आकर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन शिरसाट ने मैसेज जरूर दे दिया है कि अगर उन्हें जल्दी मंत्री नहीं बनाया गया तो घर वापसी की तैयारी में है। शिरसाट के बगावत के संकेत से शिंदे कैंप उन्हें मनाने में जुट गया है, जिसके बाद शिरसाट ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे ट्वीट का आशय यह था कि जब आप एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हो तो आपको अपनी राय के बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। मेरा यह मानना भी है कि उद्धव ठाकरे को राकपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शिंदे खेमे में हम सभी खुश हैं। शिरसाट ने कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो इसके मायने ये नहीं कि मैं नाराज हूँ। शिरसाट भले ही दावा कर रहे हो कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनके तेवरों से साफ लग रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में भी उन्हें जगह नहीं मिली तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वैसे नाराजगी केवल शिंदे गुट में नहीं देखी जा रही है, बीजेपी कैंप में भी नाराजगी खबरें आ रही हैं। पंकजा मुंडे की नाराजगी खबरें सामने आ रही हैं। पंकजा मुंडे को मंत्री नहीं बनाया गया है। इसे लेकर उन्होंने सार्वजनिक बयान देते हुए कहा था कि शायद नेतृत्व उन्हें इस योग्य नहीं मानता है, जिस कारण से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे के बेटे हैं। गोपीनाथ मुंडे को ही महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत पार्टी बनाने का श्रेय जाता है। नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने बयान में कहा था कि अगर आज गोपीनाथ मुंडे होते तो उन्हें महाराष्ट्र की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब लगता है गोपीनाथ मुंडे की बेटी की चिंता बीजेपी को नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी और शिंदे कैंप में नाराजगी इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। वैसे भी उद्धव ठाकरे तो ऐलान कर रहे हैं कि शिंदे सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और समय से पहले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।